उदय के कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास, जिसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे बनाते हैं, आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे बदलते हैं, थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल में, जिसमें से सबसे पहली क्लास है। और ये क्या है? आइसोमेट्रिक व्यू है। इस आइसोमेट्रिक व्यू को कैसे बनाते हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी वीडियो प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में कैसे बदलते हैं, थर्ड एंगल में और फर्स्ट एंगल में। तो आज हम सीखेंगे थर्ड एंगल में। तो देखिए, इस आइसोमेट्रिक व्यू को अगर हमको थर्ड एंगल में बदलना होता है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्रंट व्यू किस साइड है। देखिए, फ्रंट व्यू किस साइड है? राइट हैंड साइड। तो ये क्या, कौन सा भाग कहला जाता है? राइट हैंड साइड। एलिवेशन को क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। तो ये किस साइड है? राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड। और जो साइड है वो किस साइड है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। और जो टॉप है वो हमेशा ऊपर रहता है। प्लान को क्या बोलते हैं? टॉप बोलते हैं। अब देखिए, अगर हमको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बदलना है तो क्या देखेंगे? सबसे पहले दो एक्सेस लेंगे। बनाना है थर्ड एंगल। तो हमको क्या करना है? एक्स, x1, y1, ये दो एक्सेस लेते हैं। अब हमको ये देखना है आइसोमेट्रिक व्यू में कि फ्रंट व्यू किस साइड है? राइट हैंड साइड है। तो जब राइट हैंड साइड होता है तो उसको राइट हैंड साइड में ही बनाते हैं। मतलब जो भाग जिस साइड होता है उसी साइड हमको बनाना होता है। जैसे फ्रंट व्यू किस साइड है? राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड ही बनेगा। कहाँ बनेगा? एक्स लाइन के नीचे। तो यहाँ पास क्या बनेगा? फ्रंट व्यू बनेगा। साइड व्यू कहाँ पास बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो कहाँ बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, एक्स लाइन के नीचे। तो यहाँ पास क्या बनेगा? साइड व्यू बनेगा। कहाँ? लेफ्ट हैंड साइड में। बचता है क्या? टॉप। टॉप कहाँ बनेगा? फ्रंट के जस्ट ऊपर क्या बनता है? टॉप बनता है। ये होता है थर्ड एंगल में। तो इस तरीके से थर्ड एंगल में बनेगा। अगर आप लोगों को फर्स्ट एंगल में बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसी तरीके से दो एक्सेस लेंगे, एक्स, x1, y1। इसमें क्या होता है? जस्ट उल्टा होता है। जैसे हम फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हैं? राइट हैंड साइड से देखते हैं। तो ये कहाँ बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, एक्स लाइन के ऊपर। तो ऊपर साइड यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। साइड व्यू कहाँ से देखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। तो ये कहाँ बनेगा? राइट हैंड साइड में बनेगा, एक्स लाइन के ऊपर। और टॉप व्यू कहाँ है? ऊपर है, तो कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे क्या बनेगा? टॉप व्यू। इस तरीके से आप लोगों को थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल निकालना है। तो चलिए इसको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पर बनाकर देखते हैं कि कैसे बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? दो एक्सेस लाइन खींचेंगे। कौन कौन सी? वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन खींचेंगे। तो ये कौन सी लाइन हो गई? हॉरिजेंटल लाइन। और ये लाइन क्या रहेगी? डार्क में रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये क्या कहला गई? वर्टिकल लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है, तिरछी नहीं होनी चाहिए लाइन, नहीं पूरी ड्राइंग आपकी तिरछी आएगी। तो इसलिए में एकदम स्ट्रेट लाइन खींचना है। इसके बाद क्या करना है? ये दोनों लाइनों की दूरी पर 10-10 mm पर एक लाइन खींचना है। तो मतलब 10 mm इस साइड, 10 mm इस साइड, 10 mm ऊपर और 10 mm नीचे। तो देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 10-10 mm पर एक माप ले लेते हैं। यहाँ पास एक पॉइंट रख देंगे, 10 mm और ये 10 mm। इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पास भी 10-10 mm में माप ले लेंगे। तो ये 10 mm और 10 mm। इसके बाद इस लाइन को मीडियम में खींचना है, डार्क में नहीं। तो जो हम पॉइंट लिए थे इसी पॉइंट से एक लाइन हम ये खींचेंगे, एक लाइन हम ये खींचेंगे। और इसके बाद एक लाइन ये खींचेंगे एकदम मीडियम में। तो ये ग्राफ बना लिए। तो ये कौन सा कहला जाएगा? x, x1,
वाई वाई वन। चलिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फ्रंट व्यू बनाते हैं। तो देखिए जब फ्रंट व्यू से हम खड़े होकर देखेंगे तो हमको कौन सा भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। ये वाला भाग नहीं दिखेगा, ना ये भाग दिखेगा, ना ये भाग दिखेगा। हमको कौन सा भाग दिखेगा, मात्र ये वाला भाग दिखेगा। और जो भाग हमको दिखेगा उसी को हमको बनाना है। तो फ्रंट व्यू को जब बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी टोटल लंबाई लेंगे कि उसकी टोटल लंबाई कितनी है 60, और उसकी ऊंचाई लेंगे कितनी है 70। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। तो जिसकी लंबाई कितनी है 60 mm, तो हम यहाँ पास एक पॉइंट ले लेंगे 60 mm का। और ऊंचाई कितनी है 70, तो 70 mm, और 70 mm यहाँ पास माप कर एक पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए एक बॉक्स बना लेते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एक बॉक्स बना लिए जिसकी लंबाई कितनी है 60 और ऊंचाई कितनी है 70। तो देखिए जब हम फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ये वाली लाइन हमको बनाएंगे, तो एक लाइन ये वाली आ गई, ठीक है। इसके बाद हमको कौन सी लाइन बनाना है, ये लाइन बनाना है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 15 mm इस लाइन की। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, एक 15 mm माप कर और एक लाइन खींचते हैं। ये 15 mm माप कर एक लाइन हमने ये खींच लिया। इसके बाद हमको कौन सी लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन। तो इस वाली लाइन की क्या माप नहीं दी हुई है, तो इसकी हम क्या माप निकालेंगे, कैसे 60 mm दिया हुआ है टोटल लंबाई, और यहाँ कितना दिया हुआ है 15। तो 60 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 45। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस साइड में 45 mm की लाइन खींचेंगे। तो कितनी है 10 20 30 40 5 45। तो 45 mm की एक लाइन हम ये खींचेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन बनाएंगे। तो इस लाइन की जो ऊंचाई है कितनी होगी, देखिए टोटल कितना है 70, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन की दूरी कितनी है 15। तो 70 में 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा 55। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ये खींच देंगे। तो ये पूरी 55 mm की बन जाएगी लाइन। इसके बाद हमको कौन सी लाइन देखना है, ये लाइन देखना है। तो इसके बाद हमको ये लाइन बनाना है, तो एक लाइन हम ये बना देंगे। तो हमारा फ्रंट व्यू बन गया। तो इस तरीके से क्या बनाना है, फ्रंट व्यू बनाना है। फ्रंट व्यू के बाद हम क्या बनाएंगे, टॉप व्यू। तो ये कौन सा भाग कहला गया, टॉप व्यू। तो जो ये लाइन खींची हुई है ये क्या है कि लाइन खींची हुई है टॉप व्यू की। जब हम टॉप से खड़े होकर मतलब ऊपर से खड़े होकर देखेंगे तो हमको ये वाला भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। तो जब भी हम टॉप व्यू बनाते हैं तो क्या लेते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो टोटल लंबाई इसकी कितनी है 60 mm, और चौड़ाई कितनी है 40 mm। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे, कितने का 60 बाई 40 का। तो जिसकी लंबाई कितनी है 60 mm, ये 60 mm, और जिसकी क्या है चौड़ाई कितनी है 40 mm। तो ये हम 40 mm माप ले लेंगे। और एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, इस तरीके से एक आप बॉक्स तैयार कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, बॉक्स बना लिए जिसकी लंबाई कितनी है 60 mm और चौड़ाई कितनी है 40 mm का एक बॉक्स तैयार कर लिए। अब जब हम टॉप व्यू से देखेंगे तो हमको कौन सा भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा। तो ये बहुत सरल है इसको बनाना। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 15 mm की जो लाइन दिख रही है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी, तो ये वाली हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। कौन सी, ये ये लाइन। तो यहाँ से यहाँ कितनी है 15 mm, हम किससे ले लिए, फ्रंट व्यू की माप से ले लिए।
तो जो फ्रंट व्यू की जो माप होगी वो भी टॉप व्यू की माप होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है कितनी है 15 mm, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी होगी 15 mm। तो ये वाला भाग बन गया। इसके बाद क्या बनेगा, ये वाला भाग, तो ये ऑटोमेटिक निकल आया। तो इस तरीके से हम क्या बनेगा टॉप व्यू। लाइन को क्या करेंगे डार्क कर देंगे, तो हमको टॉप व्यू हमारा बन जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारा टॉप व्यू बन गया। टॉप व्यू के बाद हमको क्या बनाना है साइड व्यू। तो देखिए ये क्या कहला गया साइड व्यू। साइड व्यू में तब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं साइड व्यू में, चौड़ाई जिसकी कितनी है 40 mm और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम 40 mm चौड़ाई की माप लेकर, सबसे पहले कितना लेते हैं 40 mm की चौड़ाई की माप, और ऊंचाई कितनी है इसकी 70 mm। तो वो हमको फ्रंट व्यू से मिल जाएगी। देखिए कैसे बॉक्स बनाना है, यहाँ 70 mm है, तो यहाँ से इस वाले लाइन से हम क्या करेंगे एक लाइन ये खींचेंगे। इसके बाद क्या करना है हमको, ये 40 mm का जो पॉइंट रखे थे इसी पॉइंट से हम क्या करेंगे मिलाकर एक लाइन ये खींच लेंगे, जिसमें हमारा क्या एक बॉक्स तैयार हो जाएगा। ये बॉक्स तैयार हो गया जिसकी चौड़ाई कितनी है 40 mm और ऊंचाई कितनी है 70 mm। अब देखिए, अब आपको क्या दिख रहा है, ये वाला भाग दिख रहा है जिसमें बिंदी बिंदी लगी हुई है, ये साइड व्यू है। तब साइड व्यू से हम खड़े होकर देखेंगे तो हमको ये वाला भाग दिखेगा और ये भाग दिखेगा। ठीक है, तो जब ये वाला भाग दिख रहा है तो जिसकी ये वाली जो लाइन है ये 40 mm है, इसकी ये जो ऊंचाई है कितनी है 15 mm। तो ये 15 mm की ऊंचाई पर ये लाइन खींची हुई है। तो क्या करेंगे, ये फ्रंट व्यू की माप से ही हम क्या करेंगे एक लाइन ये खींच देंगे 15 mm। जब यहाँ 15 mm है तो यहाँ पास भी 15 mm होगा। और क्या करेंगे इसके बाद ये लाइन को डार्क कर देंगे, जिससे हमारा क्या साइड व्यू बन जाएगा। देखिए कैसे, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमको कौन सा भाग दिखेगा, ये भाग दिखेगा। ये बना दिए, इसके बाद कौन सा भाग दिखेगा, ये वाला भाग दिखेगा, तो ये बन जाएगा। तो हमारा साइड व्यू तैयार हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या बनाना है फ्रंट व्यू और साइड व्यू। और जो इस लाइन अगर चाहते हैं आप लोग मिटाना तो इसको मिटा सकते हैं। देखिए फ्रंट व्यू और साइड व्यू और टॉप व्यू इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये क्या हो गया फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। इसके बाद हमको क्या करना है, इसकी माप को दर्शाना जो हमको इस आइसोमेट्रिक व्यू में दी हुई है। तो इसकी माप को हम क्या करेंगे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रंट व्यू की माप दर्शा देते हैं, और इसकी जो दूरी रखेंगे वो 6 से 8 mm के लगभग की दूरी होनी चाहिए। इस तरीके से कितना है 60 mm। तो इसको 60 mm हम ऐसे दर्शा देंगे। तो इस तरीके से हमको क्या करना है पूरे में माप दर्शा देना है। तो चलिए इसकी हम क्या कर देते हैं माप दर्शा देते हैं। देखिए इस तरीके से हमको क्या करना है माप दर्शाना है। जैसे ये देखिए 60 mm, तो ये 60 mm, 70 mm ऊंचाई, तो ये ऊंचाई 70 mm, 15 mm, तो यहाँ पास 15 mm। फिर किसका साइड व्यू का ये 40 mm और ये 15 mm। इतनी माप दर्शाना है। इसके बाद आपको कोई यहाँ पास माप नहीं दर्शाना, जैसे मैंने आप लोगों को माप दर्शा कर दिखाया है उसी तरीके से दर्शाना है। और यहाँ पास mm नहीं लिखना है, यहाँ नीचे लिखना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसका मतलब ये होता है कि जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बना हुआ है वो किस में बना हुआ है mm में। तो यहाँ पास mm लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ नीचे लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। इसके बाद आपको क्या करना है नाम दर्शा देना है, ये क्या है साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। इसके बाद आपको क्या करना है एक सिंबल बनाना है। तो सिंबल आप लोगों को मैं फ्री हैंड बता देता हूँ,
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं कंपास की सहायता से बताऊंगा। तो इसमें सबसे पहले सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा गोला लेते हैं। कितने का? 5 mm का। जितने का छोटा गोला लेंगे, जैसे मैंने लिया 5 mm का, तो जो बड़ा गोला लेंगे वो कितने का लेंगे? 10 mm का लेंगे। तो ये 10 mm का एक बड़ा गोला लेंगे। फिर एक यहाँ पास सेंटर लाइन देंगे और एक सेंटर लाइन दे देंगे। इसके बाद जितना साइज का छोटा गोला है उतने ही साइज का एक आगे की लाइन खींचेंगे, और जितना साइज का बड़ा गोला है उतने ही साइज का एक पीछे की लाइन खींचेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे? आपस में मिला देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? सिंबल बनाना है। तो ये हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन तैयार हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों को क्या करना है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना है। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पर।